बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है फूड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो फूड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में हमारे पास जो भी हम फूड इंडस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं तो हम उसके सोर्स पे कैटेगराइज करते हैं कि हम कौन सी चीज़ प्रोसेस करने जा रहे हैं। हम फ्रूट प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम वेजिटेबल प्रोसेस करने जा रहे हैं, हाँ हम क्या करने जा रहे हैं, बेवरेजेस प्रोसेस करने जा रहे हैं। जो भी प्रोसेसिंग टेक्निक होती है उसकी बुनियाद पर और जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी बुनियाद पर फूड को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। डिफरेंट मतलब जो ब्रांड नेम चलते हैं, बेवरेज इंडस्ट्री है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो इस तरीके की जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज आती हैं वो एक तो रॉ मटेरियल पे और दूसरा जो टेक्निक हम यूज़ करने जा रहे होते हैं उसके बेस पे। तो जैसे जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है तो फूड इंडस्ट्रीज़ उसी तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर लार्ज इंटरप्राइजेज से क्या करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। आप आज अगर आप देखें जो मॉडर्न इंटरनेट का दौर है, डिफरेंट फूड एप्लीकेशंस चलती हैं कि आप इन पे क्या कर सकते हैं, फूड बाय कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे आपको होममेड मिलती हैं, प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अगर आपने नाश्ता होममेड मंगवाना है तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आपको ठीक है ना, कोई भी चीज़ मंगवानी है तो होममेड लेवल की आपको मिल जाएगी। और दूसरा आपको लार्ज इंडस्ट्री की भी चीज़ें मिल जाती हैं ऑनलाइन। तो ये क्या है, जो होममेड इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों ने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री है, घरों के अंदर एक छोटे छोटे यूनिट इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो या फिर क्या है, बड़ी बड़ी जैसे नेस्ले है, इसी तरीके से शेज़ान है। मुल्तान में अगर हम बात करें तो हमारे पास वोल्का फूड इंटरनेशनल है। इसी तरीके से डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़ी बड़ी शान फूड है। तो ये क्या है, एज अ नॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं। वक्त के साथ साथ जैसे नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है तो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा आती चली जा रही हैं। टर्म्स ऑफ लेबर अगर हम बात करें, इन टर्म ऑफ लेबर फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जबकि पहली जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पहले नंबर पे। तो ये इतना बहुत ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयड होने की वजह से और दूसरा जो कंज्यूमर डिमांड है उसकी वजह से फूड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा क्या है वैल्यू हासिल है। और वो किस बुनियाद पे वैल्यू हासिल है, वो इस के जो फूड है एक तो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है और दूसरा ये कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं। अब प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बढ़ने के साथ साथ जो वैरायटी ऑफ फूड्स आती जा रही हैं, प्रोसेसिंग टेक्निक्स बढ़ती चली जा रही हैं कि एक प्रोसेस से एक रेसिपी बनती है, दूसरा प्रोसेस से दूसरी रेसिपी बनती है। तो ये क्या है, बेसिकली नॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइड कैटेगराइजेशन हो रही है फूड की। अब हम बेसिकली आज पढ़ेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और दूसरा हमने पढ़ना है बेवरेज इंडस्ट्री को। पहले देख लेते हैं हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है वो फार्म लेवल से आते हैं, फार्म से इंडस्ट्री के अंदर। इसके दौरान बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, उसी पे डिपेंड करती है। जो डिफरेंट ऑपरेशंस आते हैं वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे जो हैंडलिंग होती है हार्वेस्टिंग के दौरान, उसके बाद हैंडलिंग, हार्वेस्टिंग के बाद जो हैंडलिंग होती है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी वाशिंग है, ठीक है ना, डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस है, कटिंग है, ग्राइंडिंग है, स्लाइसिंग है, ठीक है ना। ये जो ऑपरेशंस आ रहे हैं उन पर जो हमारे पास क्वालिटी डिपेंड करती है फाइनल प्रोडक्ट की। रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ से आता है, एक्चुअली फार्म लेवल से आता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। फूड इंडस्ट्री इन फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्व करती है केनिंग से, डिहाइड्रेशन से, कोल्ड स्टोरेज से, फ्रीजिंग से, पिकलिंग से, या कोई केमिकल एडिटिव यूज़ करके क्या करते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल को प्रोसेस करती है। अब केनिंग क्या होती है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेवलपमेंट एंड फूड इंडस्ट्री। डेवलपमेंट एंड फूड इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था हमारे पास निकोलस अपवर्ड का मेथड, ठीक है ना, अपवर्टाइजेशन, या हम उसे क्या बोलते हैं, केनिंग बोलते हैं। केन्स के अंदर हमने क्या करना है, फ्रूट या वेजिटेबल को स्टेरिलाइज कर लेना है, जिससे स्टेरिलाइजेशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किल हो जाते हैं और फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टोर हो जाती है। डिहाइड्रेशन में
मॉइस्चर कंटेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी फूड सिस्टम के अंदर। कैसे अहम रोल प्ले करता है? जितना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा किसी भी फूड सिस्टम का, उसके अंदर स्पॉइलेज के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो जैसे मॉइस्चर कंटेंट लोअर होता चला जाएगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी, फंगल एक्टिविटी, यीस्ट और मोल्ड एक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी, और एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे इनकी हमारे पास डिफरेंट माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ और जो फिजिको केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं फूड सिस्टम के अंदर, वो क्या होंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी और बायोकेमिकल रिएक्शंस मिनिमाइज हो जाएंगे तो फूड की शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कोल्ड स्टोरेज में भी इसी तरीके से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के अंदर, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, कुछ का अबव 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है। हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर लेते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं, मीजोफाइल्स होते हैं और सैक्रोफाइल्स होते हैं। सैक्रोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लोअर टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। मीज़ोफाइल्स वो होते हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 37 के दरमियान में होता है, और जो थर्मोफाइल्स होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो कर सकते हैं। अब इस नॉलेज की बेस पे जो हमारे पास बैक्टीरियल एक्शंस हैं, तो हम क्या करते हैं? वाटर कंटेंट रिड्यूस करा देते हैं। जब वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएंगे तो बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो डिफरेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोल्ड स्टोरेज की हम बात कर रहे थे, तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होगा? जैसे टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो उनका जो ऑप्टिमम रेंज है उससे बिलो टेम्परेचर आ जाएगा। जब बिलो टेम्परेचर आएगा तो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी, उनका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होती है? रुक जाती है। जब रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो फूड के जो स्पॉइलेज के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? जब हम फ्रीज कर देते हैं तो इमोबिलाइजेशन हो जाती है, हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होगा? जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा, बैक्टीरियल नंबर नहीं बढ़ सकेंगे। जब बैक्टीरियल नंबर नहीं बढ़ सकेंगे तो फूड क्या हो जाएगी? प्रिजर्व हो जाएगी। पिकलिंग, पिकलिंग में एक्चुअली होता क्या है कि हम फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंटेशन में एसिड बनते हैं, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा पिकल के अंदर, तो ये लैक्टिक एसिड पीएच को ड्रॉप कर देता है। जब पीएच ड्रॉप होगी तो ऑप्टिमम पीएच जो बैक्टीरियल या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब डिस्टर्ब होगी तो वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं? बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं सिवाय एसिड्यूरांस के। या फिर हम क्या कर लेते हैं? केमिकल एडिटिव यूज़ कर लेते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। जैसे हमारे पास सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से केमिकल जो हम यूज़ कर लेते हैं एडिटिव, तो वो क्या कर देते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है? जूसेस के अंदर हम फ्रूट को कन्वर्ट कर लेते हैं, जैम्स के अंदर, जेलीज़ के अंदर, मार्मलेड्स के अंदर या दूसरी प्रोडक्ट्स के अंदर। आजकल हमारे पास जो मोस्टली ट्रेंड है फ्रेश कट प्रोड्यूस का, तो वो भी क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री प्रोसेस करती है, एज इट उनके कट बनाती है और उसको सेल करती है। फूड प्रिजर्वेशन बाय केनिंग हैज़ नॉट गेंड मच पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान, ठीक है ना। केनिंग जो है उसने इतना पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में गेन नहीं की, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है सारा का सारा। तो यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है उसको फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस, तो इसलिए वो क्या करता है? फ्रेश पे ज़्यादा फोकस करता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मिचल्स है, शेजान है, अहमद फूड्स हैं, सलमान इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? फूड को प्रोसेस करते हैं। ये जो डिफरेंट हमारे पास क्या है इंडस्ट्रीज़ हैं, ये फ्रूट या वेजिटेबल को प्रोसेस करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ड्राइड फ्रूट्स जैसे फिग्स हैं, रेजन्स हैं, प्रून्स हैं, डेट्स हैं या दूसरे प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। ये क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं अपने अपने जहाँ जहाँ पे ये ग्रो होते हैं। जैसा कि अगर हम फिग्स की बात करें तो ये मोस्टली हमारे अपर एरियाज़ के अंदर, रेजेंस भी क्या होती हैं अपर एरियाज़ के अंदर, प्रून्स भी, ठीक है ना, डेट्स, ठीक है ना। ये डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो वहाँ पे उनको क्या किया जाता है?
ड्राई किया जाता है, इनसे क्या किया जाते हैं, प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। इंजीर आ जाता है हमारे पास, फिग्स क्या है, इंजीर हैं, रेजन्स हम बोलते हैं किशमिश को, प्रून्स हमारे पास आ जाते हैं, ड्राइड प्लम्स में, ठीक है ना, डेट्स हैं हमारे पास। तो ये क्या किया जाते हैं, रेस्पेक्टिव रीजन्स के अंदर जहाँ जहाँ ये ग्रो होते हैं वहाँ पे इनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद ये प्रोडक्ट हासिल की जाती हैं। KPK और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे क्या होती हैं, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा वेजिटेबल की सन ड्राइंग की जाती है थोड़े स्केल पे, और ये जो वेजिटेबल, ड्राइड वेजिटेबल होती हैं मोस्टली आर्म्ड फोर्सेस को जाती हैं। पाकिस्तान में जो डिहाइड्रेशन है प्लांट्स बेस्ड फ्रूट्स की वो बहुत कम है। कुछ क्या है प्लांट्स हैं जैसा कि कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर गुजरांवाला है, पिंडी है, पेशावर है, डिहाइड्रेटेड कुछ सिलेक्टेड फ्रूट और वेजिटेबल की डिहाइड्रेशन की जाती है। इनमें हमारे पास आ जाता है लियाकत कॉरपोरेशन गुजरांवाला है, नेशनल एंड शान फूड कराची के अंदर हैं, पैसिफिक लाहौर के अंदर। ये क्या करते हैं, डिहाइड्रेटेड फ्रूट और वेजिटेबल को, स्पाइसेस को पैक करते हैं और इनको सेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोल्ड स्टोरेज जो है हम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या है, हर जगह पे फैली हुई है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, जहाँ पे वेजिटेबल मार्केट है, वेजिटेबल के मार्केट के साथ साथ क्या है, या फार्मर लेवल पे कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं जहाँ पे फ्रूट या वेजिटेबल को क्या किया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड कमोडिटी। जो हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल कौन सा है उसको उसी हिसाब से क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। इस जो चैम्बर होते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, इसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक गैसेस को भी कंट्रोल किया जाता है। एटमॉस्फेरिक गैसेस में मोस्टली जो कंट्रोल की जाती हैं कार्बन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्योंकि जो रेस्पिरेशन में एक अहम किरदार अदा कर रही होती है, जब ऑक्सीजन कम कर देंगे तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या कर रही होती है, जो एनर्जी होती है फूड सिस्टम की उसको कंज्यूम कर रही होती है। उस एनर्जी, अब वो एनर्जी लॉस क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है। जब मिनिमाइज हो जाएगा एनर्जी लॉस ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ, जो रेस्पिरेशन है कम हो जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर। फूड कमोडिटी स्टोर्ड वेरी फ्रॉम ऑनियन एंड पोटैटोज टू किनो एंड एप्पल्स, क्या है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास। इसके अलावा वाइड कैटेगरी है जिसको क्या किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग ऑफ सीजन। बेवरेज इंडस्ट्री हमारे पास नेक्स्ट, कार्बोनेटेड बेवरेजेस यहाँ पे आते हैं और स्टिल बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे हमारे पास कोका कोला है, पेप्सी कोला है, ठीक है ना, या गवर्नमेंट कोला है। इसके अलावा स्टिल बेवरेजेस में हमारे पास फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस आ जाती हैं, जहाँ पे फ्रूट जूसेस को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। इसमें शेज़ान है, बेंज वगैरह आ जाते हैं। अब कार्बोनेटेड बेवरेजेस में हमारे पास क्या है, किस चीज़ से बनाई जाती हैं, वाटर, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, फ्लेवर, कलर वगैरह से बनाए जाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती हैं। लोकली प्रीपेड कार्बोनेटेड बेवरेजेस स्मॉल लेवल पे, जो जैसा कि आप लेमन देखते हैं, तो इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर, वो सेल करते हैं। लेकिन अब इनकी इतना डिमांड नहीं रही। इन क्या है, लार्ज स्केल जो यूनिट्स हैं, पेप्सी कोला है, ठीक है ना, पेप्सी को है, कोका कोला है, या इस तरीके के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी वजह से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए हैं। 20 लार्ज यूनिट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो मोर देन 20 लार्ज यूनिट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और ये फार ऑफ प्लेसेस के अंदर भी अपनी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। इनमें कोका कोला, मिरिंडा है, आरसी कोला है, गवर्नमेंट कोला है, फांटा है, स्प्राइट है, 7 अप है, ये डिफरेंट ब्रांड नेम है। इन ब्रांड नेम को क्या किया जाता है, प्रोपेगेट किया गया है, और बहुत सारे रीजन्स के अंदर ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब एम्पल फ्रूट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। स्टिल बेवरेज इंडस्ट्री स्टार्टेड इन अर्ली 1960s, ठीक है ना। ज़्यादा फ्रूट पाकिस्तान में होने की वजह से क्या है, जो स्टिल बेवरेज इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 1960s के अंदर। इसमें शेज़ान और बेंस का बहुत बड़ा नाम है, जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें तो हमारे पास देखें बहुत सारे प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर, जो रेडी टू ड्रिंक फ्रूट बेस्ड सिंथेटिक स्टिल बेवरेजेस बनाती हैं।
इनमें टेट्रा पैक ग्लास बॉटल जो पैकिंग है वो मिलती हैं, ग्लास बॉटल्स के अंदर होती हैं, टेट्रा पैक्स के अंदर होती हैं, रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल बॉटल्स के अंदर नॉन रिटर्नेबल पॉलिस्टर पेट पॉलीथाइलीन टरफिथालेट बॉटल, जो जैसा कि आज आपको कोका कोला पेप्सी कोला इन इस टाइप की बॉटल्स के अंदर भी मिलती हैं। शेज़ान है, बेंज है, गोल्डन है, कंट्री जूस है, ठीक है ना, मज़ा है कराची के अंदर। ये क्या करते हैं, फ्रूट बेस्ड सिंथेटिक स्टील बेवरेजेस बनाते हैं। प्योर फ्रूट जूसेस आर पैक्ड बाय वेरी फ्यू फर्म्स, जैसे कि नेस्ले मिल्क पैक है या शेज़ान इंटरनेशनल है, ये क्या करते हैं, प्योर फ्रूट जूसेस को पैक करते हैं। सीडीएल फूड लाहौर ये भी है। अब देखें हमने क्या किया, बात की थी हम किसी भी इंडस्ट्री को क्या करेंगे, उसके रॉ मटेरियल की बेस पे कैटेगराइज करते हैं। हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, ठीक है ना, कोई भी इंडस्ट्री आएगी तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रही हैं, प्रोपिगेट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के एडवांसमेंट के साथ। और नॉलेज इन द फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स के अंदर जैसे जैसे टेक्निक्स नई आती चली जा रही हैं तो इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पास नेक्स्ट आएगा पिकलिंग इंडस्ट्री होगी, कैचअप इंडस्ट्री है हमारे पास, और भी बहुत सारी वाइड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री क्या है फूड रिलेटेड काम कर रही है, जिसमें सेकंड हाईएस्ट लेबर एम्प्लॉयड है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगरचे हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में फर्स्ट नंबर पे फूड इंडस्ट्री हाईएस्ट जो जॉब्स प्रोवाइड करती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।